तो आइए बच्चों चलते हैं, आज इसको बनाते हैं, आज कुछ समझाते हैं आपको। क्या है क्वेश्चन दिया है, क्या क्वेश्चन बता रहा है आपको। क्वेश्चन है किसी कारखाना के 50 कर्मचारियों, ठीक है ना, क्या लिखा है 50 कर्मचारियों की दैनिक वितरण निम्नलिखित है। क्या है निम्नलिखित है, मतलब इस तरह दिया है। तो कारखाना के कर्मचारियों की दैनिक मजदूरी का बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक ज्ञात करें, लिखा है, इसको बहुलक ज्ञात करते हैं। तो बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है, आइए चलते हैं। कुछ ज़्यादा नहीं समझ लगेगा, एकदम सिंपल दम तरीका से आपको समझाएंगे। इसका सूत्र है, सूत्र को बैठाया जाएगा, सिर्फ इसका मान निकल जाएगा, बस हो जाएगा काम। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या है इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व हल में क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे वर्ग अंतराल। क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल। इसको यहाँ पे लिख देंगे बारंबारता, ठीक है, वर्ग अंतराल और बारंबारता। तो वर्ग अंतराल का लिखेंगे, वर्ग अंतराल में दैनिक मजदूरी लिखेंगे। क्या है दैनिक मजदूरी, 100 से कितना है, 100 से 120 है। 120 से क्या हो जाएगा, 140। 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200, क्या हो जाएगा 200, ठीक है। तो इसको कर देते हैं। चलो अब क्या लिखना है, तो इसको बना दीजिए, बहुत आसान पड़ेगा लिखने में। इसमें लिख देंगे 12 लिखना है, इसमें 14 लिखना है, इसमें 8 लिखना है, मतलब कर्मचारियों की संख्या कितनी है इसको लिखना है 8, 6, 10, ठीक है। ये हमने इस तरह उतार लिया। इस तरह आपको भी उतार लेना है, जब सवाल इस एग्जाम में दे तो आपको इसी तरह उतार लेना है, ठीक है। तो आइए इसको क्या करना है, ज्ञात करना होता है बहुलक बराबर, इसका सूत्र होता है, बहुलक बराबर, बहुलक ज्ञात करना है तो बहुलक बराबर यल प्लस, ठीक है, F1 माइनस F0 बटा में 2F1, ठीक है, माइनस F0 माइनस F2, ये सूत्र होता है, ठीक है। गुणे h है, ये सूत्र है। तो इस सूत्र पर ये बैठाने से पहले इसको मान निकालना पड़ेगा। तो इसका मान निकालने तो कैसे मान निकाला जाता है, आइए मान सिखाते हैं आपको कि कैसे निकाला जाए। तो मान कैसे निकाला जाए, यहाँ पे समझिए, यहाँ देखिए बारंबारता में वर्ग अंतराल की बारंबारता ये है। तो इसमें देखिए वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे ज़्यादा कौन आ रहा है सबसे ज़्यादा, इसमें 12, 14, 8, 6, 10 है। तो आपका सबसे बड़ा कौन है, इसमें 14 दिख रहा है। तो इसको हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, मतलब घेर लेंगे, ठीक है, इसको घेर लेंगे, ठीक है, घेर लिया जाएगा। तो आप समझिए वर्ग अंतराल की बारंबारता किसको बोलेंगे, 14 को बोलेंगे, क्योंकि ये सबसे बेसी आया है वर्ग अंतराल बारंबारता में, ठीक है, यही बेसी आया है। जो बेसी आता है वही वर्ग अंतराल की बारंबारता होता है। क्या होता है, बारंबारता, ठीक है। तो वर्ग अंतराल की बारंबारता में हम इसको बोलते हैं F1, क्या बोलते हैं इसको, F1 मानते हैं, क्या बोलते हैं इसको F1, ठीक है। इसको बोलते हैं F0, ठीक है, इसको बोलते हैं F2, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं F0 बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ F0 का मान, यहाँ पर F0 का मान लिख लेते हैं, सब आगे F1 का मान लिखते हैं। F1 कितना आया है, तो 14 आया है, F1 14 हो जाएगा। F0 का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, F0 का मान हो जाएगा 12। F2 का मान क्या हो जाएगा, F2 का मान हो जाएगा 8, F2 का मान 8 हो जाएगा। अब समझिए यहाँ पे
ये जो वर्ग अंतराल की बराबरता सबसे ज़्यादा 14 आया है 14 है। तो 14 का जो देखेंगे वर्ग अंतराल के जो है बराबरता के जो वर्ग अंतराल के निम्न सीमा आप देखेंगे, उच्चतम सीमा निम्न सीमा। तो इसमें से जो अंडरलाइन किए हैं, इसीलिए अंडरलाइन किए थे कि इसका ही देखना है। तो जिससे इसमें ऊंच और नीच कौन है, मतलब बड़ छोट कौन है, इसमें निम्न कौन है, उच्च कौन है। तो इसमें निम्न है मतलब ये छोटा है, ये बड़ा है, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। तो वर्ग अंतराल की निम्न सीमा लिया जाता है, समझे ना। वर्ग अंतराल की निम्न सीमा कौन है, ये है 120। तो 120 का हो जाएगा यल बराबर 120 हो जाएगा, यल बराबर 120 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को यच ज्ञात करना है। यच कैसे निकालते हैं, तो उच्च सीमा से निचली सीमा से घटाया जाता है, ठीक है। तो उच्च सीमा कौन है, वर्ग अंतराल के उच्च सीमा से निम्न सीमा से घटाया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, मतलब लिखेंगे एच बराबर क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे एच बराबर 140 माइनस 120, ठीक है। तो बराबर क्या आ जाएगा, 20 आएगा, क्या होगा 20। तो एच बराबर हम लोग का क्या निकल गया, 20 निकल गया। एच का मान क्या हो गया 20। तो हमने सबका मान निकाल दिया है, देख रहे हैं यहाँ पे। अब हमको यहाँ पे इसको अब रखना है इस सूत्र पर, ठीक है। तो आइए चलते हैं इस सूत्र पर रखते हैं। तो यहाँ का बहुलक बराबर है, बराबर दे देंगे। यल का मान कितना है, तो यल का मान 120 है, तो यहाँ लिख देंगे 120, ठीक है। प्लस का प्लस रख देंगे। अब F1 है, F1 माइनस लिखे। F1 का मान कितना है, F1 का मान देखिए, F1 का मान यहाँ 14 है, यहाँ लिख देंगे 14, ठीक है। माइनस हो गया, माइनस है। F0 का मान कितना है, F0 का मान 12 है, ठीक है, यहाँ 12। और नीचे 2F1 देखिए लिखा है 2F1। तो यहाँ F1 का मान कितना है, 14 है, तो 14 लिखेंगे, गुणे लगा देंगे। माइनस है तो माइनस रख देंगे। अब F0 का मान कितना है, F0 का मान कितना है, 12 है, तो यहाँ लिख देंगे 12, ठीक है। F2 का मान देखिए, F2 का मान 8 है, F2 का मान 8 है, यहाँ का लिख देंगे 8। बस यही तो करना था। अब क्या करना है, अब H का मान कितना है, H का मान देखिए, H का मान कितना हम लोग निकाले हैं, 20 निकाले हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पर लिख देंगे 20, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब सीधे हल करना है, गुणा भाग करना है। 120 का 120 रख देंगे। अब कटाएंगे, 14 में 12 घटेगा, कब बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है, 2 बचेगा। अब देखिए यहाँ गुणा का चिन्ह है, तो 14 दूना का आ जाएगा 28, का हो जाएगा 28, माइनस का माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए माइनस का माइनस अभी रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ माइनस माइनस का होता है प्लस, ठीक है ना। तो जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 12 8 20, तो माइनस का 20 का हो जाएगा, माइनस का 20, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है आपको, क्या कि इसके पास भी माइनस है, इसके पास भी माइनस है, यहाँ तक समझ में आया। अब गुणे 20 रख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे हमको 120 को 120 रख देंगे। अब फिर अब करेंगे 2 बटा में हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा, घटेगा 2 बटा में कितना है, घटेगा तो बचेगा 8 बचेगा, ठीक है। 28 में ले 20 घटेगा तो कितना बचेगा, हैं 8 बचेगा। अब गुणे लिख देंगे 10, ठीक है। यहाँ पर इस तरह कर दीजिए, तो 120 प्लस का हो जाएगा 2 दहा में 20 बटा में 8, ठीक है। अब इस तरह आप भी कर सकते हैं। सीधे यहाँ 2 से कटा भी सकते हैं, नहीं तो इस तरह बटा पके जोड़ बना सकते हैं, ठीक है। सिंपल काम है। तो यहाँ बटा पके जोड़ बना देते हैं। यहाँ पे देखिए, उतार लीजिए, यहाँ तक उतार ले आप जोड़, ठीक है। यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पर और रख देंगे, ठीक है। तो कितना निकालना है, 1 8 का लघुत्तम होगा तो 8 आएगा, ये समझ रहे हैं, ठीक है ना। अब इसमें गुणा भागा, इसमें भागा करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। 8 में 120 में होगा, 8 120 में 0 का 0 और 16
1 लग गया हासिल में, 8 1 9 हो जाएगा, 960 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 960, ठीक है। प्लस का प्लस लगा देंगे। अब एक 8 एकम 8 1 है 20, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, बराबर का करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 980 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 980 8, ठीक है। तो 2 के पहाड़ा में आएगा कि नहीं देख लीजिए, 2 के पहाड़ा में कटा लीजिए, 2 के पहाड़ा में देखिए कटा लीजिए, तो 8 के पहाड़ा में तो नहीं आएगा, 8 के पहाड़ा में है ही आएगा, 8 के पहाड़ा में 8 एकम 8 कर जाएगा, 8 उतर गया, 8 16 ठीक 24 8 16, ठीक है। तो 2 घट जाएगा, नहीं बचेगा, नहीं कटेगा, ठीक है। तो हम लोग 2 से कटाएंगे तो कितना आएगा, ये 2 चौका 8, ये घट जाएगा 18, 2 नवा 18, 0 0 490 आएगा। 2 से कटाएंगे तो 490 आएगा, क्या आएगा देखिए 0 2 नवा 18, ठीक है। 400 का आएगा 90, ठीक है। तो यहाँ 490 लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे 2 चौका 8 4, ठीक है। अब वहाँ फिर कटाएंगे तो फिर कटेगा तो ये बचेगा 245 बट्टा में हो जाएगा 2, ठीक है। अब तो 2 सही कटेगा नहीं, ठीक है। तो यही हो जाएगा हम लोग का आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। तो हम लोग का कितना हो जाएगा, कारखाना कर्मचारियों को दैनिक मजदूरी कितना है, कर्मचारियों की दैनिक वितरण क्या है, कर्मचारियों की दैनिक मजदूरी, कर्मचारियों की दैनिक मजदूरी दूरी कितना है, ये है, ठीक है। समझ गए होंगे। तो कितना सिंपल है, इसको समझना एकदम आसान है। आप ऐसा ही जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आए इसको आप हल से कर सकते हैं। इस सूत्र को सिर्फ याद करना होगा। क्या है सूत्र, बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा में होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है। ये सूत्र होता है, आप इस सूत्र को याद कर लीजिएगा, बस सब बन जाएगा। यही तरह बहुलक ज्ञात किया जाता है। इसमें माध्य भी आता है, माध्यिका भी आता है, बहुलक आता है, 3 कलर का आता है। तो आप इसमें का बहुलक, ये बहुलक था, इसमें का माध्य माध्यिका भी बाकी है। तो अगर माध्य माध्यिका देखना चाहते हैं तो इसी तरह वीडियो देखते रहे, हमारे चैनल पर मिलता रहता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।